हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया फैशन। आज हम आपको फ्रंट ओपन कुर्ती बनाना सिखाएंगे। 3 मीटर का नेट है, ये 2.5 मीटर का अस्तर है और ये हमने लेस ले लिया है। ये इनर का कपड़ा है और ये हमारी नेट है, इस तरह की नेट है ये। और अब हम पहले इनर पे निशान लगाएंगे। इसको हमने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है इस तरह से। तो पहले हम तीरे का निशान लगा लेंगे। तीरा हमारा 12 का आधा 6 लगा लिया है और आर्म होल भी हमने 6 लगा लिया है 6 इंच पे। और अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारी 36 है, उसको हमने 4 से भाग किया तो 9 इंच पे हमने निशान लगाया। और अब कोटी की लेंथ लेंगे, 14 इंच की हमने इसकी लेंथ ली है। और अब हम वेस्ट लेंगे। वेस्ट हमारी 32 है, 32 को हमने 4 से भाग किया तो 8 पे निशान लगाएंगे। और 1 इंच हम इसका मार्जिन का निशान लगाएंगे। इस तरह से 1 इंच बढ़ा देंगे और अब हम इसको मिला देंगे आपस में। ये फिटिंग का है और ये हमारा मार्जिन का निशान है। अब हम इसके आर्म होल का शेप बनाएंगे इस तरह से। एक हमारा बैक और एक हमारा फ्रंट आधे इंच की गैप पे हम बना देंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। पहले हम वेस्ट कपड़ा काट के अलग कर देंगे और अब हम इसकी शेप के अकॉर्डिंग कटिंग करते जाएंगे। इस तरह से हमने कटिंग करी है। पहले हम ऊपर वाला काटेंगे इस तरह से, फिर अंदर का पार्ट निकाल के हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, बैक पार्ट निकाल के। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। इसको इक्वल कर लें हिलाने के बाद, आगे पीछे ना हो जाए। और फिर हम इसको इक्वल करके इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करते हुए जाएंगे और इसको काट के हम निकाल देंगे। ये हो गया हमारी कटिंग इसकी कंप्लीट। इस तरह से हम इसे इक्वल कर लेंगे। ये फ्रंट है, ये बैक है हमारा। अब हमने इसके घेर के लिए डबल फोल्ड कपड़ा बिछा लिया है। डबल फोल्ड करके और इसको कोने से मोड़ते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसके कमर का निशान लगाएंगे 8 इंच। वेस्ट हमारी 32 थी, 4 से भाग किया। और इसको हम ऊपर से बराबरी पे निशान लगाएंगे ताकि ये इक्वल रहे, ऊपर नीचे ना हो। अगर ये ऊपर नीचे इसकी कटिंग हो गई तो फिर इसकी शेप खराब हो जाएगी घेर की। तो इसीलिए इसको अच्छे से नाप लें और फिर निशान लगाएं। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब इसकी कोने पे रखकर हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ हमने इसकी 26 ली है। घेर का लेंथ हमने 26 लिया है और कोटी हमारी 14 इंच की थी। तो इस तरह से हम इसकी लेंथ निशान लगा लिया कमर का, ये नीचे घेर का। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। पहले कमर की कटिंग कर दी है, अब नीचे घेर की कर रहे हैं। इस तरह से कटिंग करके हटा देंगे। ये खुलने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम इसकी नेट की कटिंग करेंगे। नेट की कटिंग करने के लिए हमने इसको भी 4 फोल्ड करके बिछा लिया है इस तरह से। और इसके ऊपर हम कोटी रख देंगे। जो हमने कोटी की कटिंग करी थी सेम रहेगा, बस आपको इसकी लेंथ लेनी है कि आप इसकी कितनी लेंथ रखना चाहते हैं। इस तरह से हमने 40 इंच की लेंथ ली है और ये जैसे जैसे कोटी रखी हुई है हम इसकी कटिंग वैसे वैसे करते जाएंगे और घेर में कपड़ा बढ़ा देंगे इस तरह से। ये हमने कटिंग कर दी, वेस्ट कपड़ा बाहर निकाल दिया। अब ये इसके 2 पार्ट निकल के आ गए हैं, एक ये और एक ये। आइए अब हम इसकी कोटी की गला बनाते हैं। पहले ये हमने गला काट लिया है। हमने 6 इंच का गला बनाया है, पेपर पेस्टिंग पे बनाया है और 2.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई लेके चले हैं। अब इसको हम इसके सेंटर पॉइंट में रखकर सेंटर पॉइंट का निशान लगाएंगे
और इसके भी गले पे भी बीच में सेंटर पॉइंट का निशान लगाएंगे और इसको इसके ऊपर रख के इक्वल करके और इसके बराबर में सिलाई लगा देंगे। जैसे जैसे ये गले की शेप कटी हुई है तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और गले पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो ये हमने वेस्ट कपड़ा काट के निकाल लिया है। अब इसके कोने कोने पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। याद रहे कट लगाते वक्त जो हमने सिलाई करी है वो कटे ना, नहीं तो गला ख़राब हो जाएगा। इस तरह से कट लगा दें और इसको मोड़ दें। अब हम इस पर एक पैर की सिलाई कर देंगे और इसका दूसरा पार्ट भी ऐसे तैयार करेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है और इसका दूसरा पार्ट तैयार करके इसके कंधे को बराबर करके दोनों कंधों पे सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने दोनों कंधों पे इसके सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी फिटिंग का और घेर पे काम करेंगे। तो ये हमने फिटिंग लगा दिया है। अब इसका घेर का ले लेंगे कपड़ा और इसके कमर के इक्वल करके इसके पूरे राउंड शेप में हम इसको इसके संग जोड़ देंगे। तो इसका कुछ लुक इस तरह का आएगा। ये हमारा इनर तैयार हो गया। अब हम इसका कोटी तैयार करेंगे, ऊपर की जैकेट। तो इसके लिए पहले हम इसके गले पे के लिए निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पे हमने गला लिया है इसका, जैसे हमने इनर के लिए लिया था। और लेंथ हमने इसकी 10 इंच ली है। इस तरह से 10 इंच का निशान लगा लेंगे और इसको मिला देंगे कुछ इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे जैसे हमने इस पे निशान लगाया 2.5 इंच के गैप पे ऊपर से, ये हम इस तरह से कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया है। और अब इसके सेंटर पॉइंट लेके इसका हम बीच से भी इसमें कटिंग कर देंगे। तो ये हमने कटिंग कर दी है। खोलने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। और अब हम इसका बैक पार्ट लेंगे। ये इसका बैक पार्ट है। अब हम इसके बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट रख के इसके दोनों पार्ट रख दिए मैंने और इनके कंधों पे अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने अब सिलाई लगा ली है, ये देख सकते हैं आप। ये दोनों जोड़ लिया है। अब हम इसके साइड की सिलाई लगा देंगे। अब ये हमने दोनों तरफ इसके साइड की सिलाई लगा दी है। अब इसके लिए हम इस पे इस तरह का ये लेस लगाएंगे। ये इस तरह से लेस लगाते हुए जाना है, एडजस्ट करते हुए जाना है, क्योंकि नेट थोड़ा हल्का होता है जो वो आगे पीछे कर सकता है। इस तरह से हमने नीचे का नेट मोड़ दिया है और ये पूरे में हमने लेस लगा दी है। अब हम इसके बाजू बनाएंगे। बाजू के लिए पहले हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। ये हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है और ये हमने 7 इंच पे निशान लगाया है। नीचे ऊपर से हम 2.5 इंच डाउन कर देंगे। नीचे से गोलाई लेंगे 6 इंच पे। 1 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। इस तरह से हम इस पे निशान लगा लेंगे और 2.5 इंच के निशान से हम इसकी शेप देते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और एक शेप नीचे पे 1/2 इंच डाउन करते हुए शेप दे देंगे और इसकी कटिंग करके वेस्ट कपड़ा निकाल देंगे। ये हमने निकाल दिया है। अब ये 4 फोल्ड है तो अब इसके 2 पार्ट ऊपर के उठा के हमें इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरह से कैंची को घुमाते हुए जाना है और इसकी कटिंग करके वेस्ट कपड़ा निकाल देना है। तो इस तरह से हम एक लेकर इस पे सिलाई लगा देंगे लेस पे और फिटिंग लगा देंगे। ये दोनों बाजू तैयार हो गए हैं। अब हम इसको जैकेट में जोड़ेंगे दोनों इस तरह से। ये दोनों जुड़ जाने के बाद अब हम इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।